देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो ना तो पक्ष का होता है और ना ही विपक्ष का। पत्रकार सही को दिखाने के साथ साथ गलत को उजागर भी करता है, फिर वह सही हो या गलत, किसी भी स्तर का हो। पत्रकारिता का कर्तव्य यही है, सही को दिखाए और गलत को अपनी लेखनी से शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उजागर करे। लेकिन जब वही देश का चौथा स्तंभ, जब वही पत्रकार जिससे लोग उम्मीद रखते हैं, जहां कोई नहीं सुनता, तब पत्रकार अपनी लेखनी से उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। लेकिन वही पत्रकार प्रताड़ित और वसूली करने पर उतारू हो जाए, तब लोग कहां जाएंगे, किससे उम्मीद रखेंगे? जहां पत्रकार पत्रकारिता को वसूली का माध्यम बनाता हो, पत्रकारिता को एक बिजनेस बनाकर चला रहा हो, फिर वो चौथा स्तंभ कैसे कहा जा सकता है? ठीक ऐसा ही मामला सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंगाली पारा मदनपुर निवासी संजय कुमार पंडित, पेशे से लकवा हॉस्पिटल के संचालक द्वारा पत्रकार आसिफ अली सहित 3 अन्य पत्रकारों पर डरा धमकाकर 1,40,000 रुपए वसूली करने के साथ साथ पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। पत्रकार आसिफ अली और 3 अन्य पत्रकारों के साथ FIR दर्ज करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। आए हुए आसिफ अली सहित 3 अन्य लोगों के द्वारा 7 लाख रुपए की मांग की गई और किसी ने मदद नहीं की। फिर वह 50,000 रुपए नगद दिए गए, जिसके बाद 12 अगस्त 2024 को शाम करीब 4 बजे 3 लोग सफेद रंग की हुंडई कार में आए, जिसके सामने स्ट्रेट हेड खबर SNS छत्तीसगढ़ का बोर्ड लगा हुआ था और अपने हाथ में 3-4 मीडिया का माइक पकड़े हुए थे। तभी आसिफ अली ने कहा कि अवैध अस्पताल चलाते हो और धर्म परिवर्तन करते हो, बचा हुआ पैसा मांगने लगे। बताया गया कि 15,000 रुपए नगद और उसके मोबाइल नंबर में फोन के माध्यम से एक बार फिर से 50,000 रुपए तथा दूसरी बार में 25,000 रुपए दिए गए। आगे बताया गया कि फरियादी द्वारा आसिफ अली और उसके साथियों को अब तक कुल 1,40,000 रुपए दिए जा चुके हैं। डिमांड के बचे पैसे वसूलने के लिए मोबाइल नंबर से फोन करके मांगे जा रहे थे, जिससे फरियादी बहुत डरा हुआ था। घटना के बारे में अविनाश ठाकुर और भाई आलोक पंडित को बताया गया। आसिफ अली और उसके साथियों के द्वारा मीडिया के आड़ में डरा धमकाकर 1,40,000 रुपए मांगे गए। देखना तो अब यह होगा कि क्या इस विषय की निष्पक्ष जांच जयनगर थाना प्रभारी के माध्यम से की जाती है, क्या गलत और क्या सही की पहचान है, क्या आरोप अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाएगा? क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसे ही परिस्थितियों से गुजर रही पत्रकारिता, जहां कुछ इन्हीं कारणों से निष्पक्ष पत्रकारिता को सबसे पहले आम जनता फिर विभागीय स्तर पर शक की नजर से देखा जाने लगा है। दीपन मानिकपुरी की रिपोर्ट। क्या मामला है जिसको लेकर आप आज जयनगर थाना आए हुए हैं? 11 तारीख को संडे के दिन कुछ लोग हमारे पास आए और आने के बाद में हम लोग अपना रूम में थे और वहाँ पे मंदिर में जो पूजा कर रहे थे वहाँ पे आ करके और हमको इतना धमकाया गया, गाली गलौज किया गया, इतना मतलब उल्टा सीधा बताया, हमें प्रताड़ित किया गया कि धर्म परिवर्तन के आप में ये करो, हॉस्पिटल के आप में धर्म परिवर्तन करो, पेशेंट को बाइबिल बांट रहे हो, पेशेंट को धर्म परिवर्तन करा करके अपने पास बुला रहे हो और उसके बाद में कि पेशेंट से पैसा वसूली करते हो। ऐसे करके फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, तो ये सब सारी बातों को लेकर के फिर उसके बाद में ज़मीन पे मैटर आ गया कि ज़मीन मतलब वो क्या है, ज़मीन ऐसा ही कब्जा करके रखे हो। ये सब बहुत सारी बातें जो है ये सब ले करके हमको इतना प्रताड़ित किया गया और उसके बाद में हमें बताया गया कि हम लोग ये बीजेपी का अध्यक्ष हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसके बाद में बताया गया कि हमें काली घाट के आसपास करीब 60 से 70 लोग बजरंग दल के लोग हैं RSS का, और वो आएंगे ना तो अभी जल्दी मैटर को क्लियर कर, नहीं तो आएंगे ना तो पूरा तोड़ फोड़ कर देंगे। तो बहुत हमारे अंदर में डर आ गया, सदमा आ गया। पूरा बाल बच्चे मैडम लोग भी ये लोग का जल्दी ये लोग भगा दिए, वो लोग भगा करके रूम में वो लोग को बंद कर दिए, मतलब कि जाओ। तो ये लोग डर के मारे रूम बंद करके अंदर से ही कुछ वीडियो बनाए हैं। कितने लोग आए थे घर में? हाँ, 4 लोग आए थे हमारे पास और
पूरा मतलब वो सब न्यूज को बता कर कि हम लोग न्यूज से आए हैं। और तो हम बोले कि न्यूज से आए हैं भैया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अपना घर में पूजा कर रहे हैं, चाहे आराधना कर रहे हैं, जो भी है अपना घर में कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमसे क्या आपको चाहिए? हम अपना घर में आज बंद है, हॉस्पिटल बंद है, कोई डॉक्टर नहीं है, मरीज भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें बहुत प्रताड़ित किया गया कि नहीं हम खबर ये निकालेंगे, तुम ये है, तो हमें इतना प्रताड़ित किया गया कि पूरा मकान उकान तोड़ कर देंगे। तो बहुत काफ़ी हम डर गए थे अंदर से एकदम, मतलब हमें बात करने के लिए ना नहीं हो रहा था कि मैं कैसे बात करूं। तो उस कंडीशन में 2 घंटा हमसे मतलब बहुत कुछ बात किया गया, लेकिन उस टाइम में मेरा तबीयत डिस्टर्ब हो गया था। क्या नाम था जिनके द्वारा आपके ऊपर इतना प्रताड़ित किया गया, धमकी दी गई आपको? एक आसिफ अली और एक विनोद गुप्ता करके हैं, और 2 जन थे। 2 जन थे। पैसे वगैरह की भी डिमांड की गई थी? पैसे की डिमांड करीब 1 जन उसी में से बोला कि इसको सर देखो पंडित जी मैनेज कर लो, मैनेज करने से सब कुछ हो सकता है। तो हम बोले कि क्या मैनेज कर लें? तो बोले कि देखो वो जो विनोद गुप्ता थे उनसे बोले कि जाओ उनसे मिल करके मैनेज कर लो। तो हम उनको हाथ धर करके गए कि सर देखिए हमें वो कर दीजिए, ये ऐसा मतलब यहाँ पे मत कीजिए, ये जो भी है जो आपको बताया गया है वो सब बिल्कुल रॉन्ग है ना। हम अपना बिजनेस चलाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, कुछ भी नहीं कराते हैं। हमारे पास हम लोग ये मंदिर में जो भी है, ये रूम में हम लोग बैठ करके ईश्वर को याद करते हैं। ऐसे करके तो उनसे हम बोले कि सर देखिए इसको मैनेज करके या वो कर दीजिए। हमारे अंदर में इतना डर था ना कि हम उनको बोले कि सर देखिए जो भी है, हमारे पास तो काफ़ी महीनों से वो बिजनेस नहीं चल रहा, हॉस्पिटल अभी 2-4 पेशेंट भर्ती हुए हैं, अभी इसी सप्ताह में भर्ती हुए हैं। तो हम बोले कि देखिए 2-4 हज़ार रुपया 5 हज़ार तक कर लीजिए, लेकिन सर अधिक हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस 2 घंटा तक हमें वहीं पे एकदम हम सदमा में थे, ना कहीं से बात कर रहे थे और ना कहीं हमें निकलने के लिए मौका दिया जा रहा था, और ना कहीं हम फ़ोन से बात हुए थे। उनके द्वारा कितने राशि की मांग की गई थी, और मांग के दौरान आपके द्वारा किन माध्यमों से उनको पैसा दिया गया? डिमांड 7 लाख का था। 7 लाख का नाम सुन करके मैं एकदम उसी टाइम में मेरे अंदर सदमा आ गया कि इतना तो कोई कंडीशन में नहीं दे पाएंगे सर, मेरे से जो बनेगा उतना आए हैं तो उसके सिवा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में और 1 जन बोले कि नहीं कुछ मैनेज हो जाएगा, तो 5 तक आए, बोले कि 5 तक भी नहीं हो पाएगा, तो बोले कि चेक दो। तो हम मतलब हमारे अंदर में भय था, उसकी वजह से हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो चेक दिए, चेक देने के बाद में हम बोले कि सर अकाउंट में हमारा पैसा नहीं है। तो बोले कि वो चेक शायद लगाए तो पैसा नहीं था, तो फिर हमारे ऊपर कॉल करके धमकाए कि पैसा नहीं है, हम लोग को बुड़बक बना रहे हो। तो फिर उसी टाइम में हम व्यवस्था करके 50,000 कैश दिए थे, और बाकी हम ये ऑनलाइन पेमेंट कुछ किए हैं, ये जो कि न्यूज के माध्यम से यहाँ पे दिखा रहा है।